वक्फ कानून आने के बाद देश में कुछ मुसलमानों के बीच भारी आक्रोश है। वहीं वक्फ कानून के बाद देश में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। ऐसा इसलिए कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की रैली से खुद इस बात के संकेत दिए हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने अंबेडकर जयंती के मौके पर हरियाणा को सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती है। मैं देशवासियों को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहेब का विजन, उनकी प्रेरणा निरंतर विकसित भारत की यात्रा में हमें दिशा दिखा रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने अंबेडकर के साथ क्या किया। बाबा साहब जब जीवित थे तो कांग्रेस ने उनका अपमान किया और उन्हें 2 बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तत्कालीन कांग्रेस सरकार उन्हें बाहर करना चाहती थी। हालांकि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सेकुलर सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र किया। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो। इसको मैं सेकुलर सिविल कोड कहता हूँ। कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार आने के बाद सेकुलर सिविल कोड यानी समान नागरिकता संहिता लागू हुई, डंके की चोट पर लागू हुई। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि संविधान को जेब में रखकर बैठे हुए लोग, ये कांग्रेसी, उसका भी विरोध कर रहे हैं। हरियाणा की धरती से जहां पीएम मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कांग्रेस को घेरा, तो वहीं वक्फ बोर्ड पर भी हमला बोलते हुए कहा कि अगर वक्फ की जमीन का सही इस्तेमाल हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। पीएम मोदी इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को संविधान से ऊपर रखकर कट्टरपंथियों को खुश किया। वक्फ की जमीन का उपयोग गरीब मुसलमानों, बेसहारा महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए होना चाहिए था, मगर भूमाफिया ने इसका गलत इस्तेमाल किया। हमें कांग्रेस के दिनों को कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि हमने 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम वो दिन भी देखे हैं जब पूरे देश में ब्लैकआउट होते थे, बिजली गुल हो जाती थी। अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो देश को आज भी ऐसे ही ब्लैकआउट से गुजरना पड़ता। ना कारखाने चल पाते, ना रेल चल पाती, ना खेतों में पानी पहुंच पाता। यानी कांग्रेस की सरकार रहती तो ऐसे ही संकट बने रहते। पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्र की एनडीए सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे लिए राजनीति सत्ता का सुख नहीं, सेवा का माध्यम है। जनता की सेवा का भी माध्यम है और देश की सेवा का भी माध्यम है। इसलिए भाजपा जो कहती है उसे डंके की चोट पर करती है। हम लगातार आपसे किए वादे पूरे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में जनता से पूरा विश्वासघात किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा के हिसार दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया, जिससे आने वाले समय में हरियाणा के लोगों के लिए तरक्की का रास्ता सुनिश्चित होगा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही डुग्गू की डिग्गी को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें।